एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कोई भी रन नहीं कर सका सिवाय जायसवाल के। एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जायसवाल। पहले मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। लेकिन प्रेशर एक ऐसी बला का नाम है कि आप जितने एथलेटिक हो, आप बेसबॉलियो हो, आप फला हो, आप ढिमका हो, प्रेशर आपके ऊपर भी आता है भाई साहब। और इंग्लैंड इस कंप्लीट प्रेशर के ऊपर है और इंडिया ने गिच्ची पकड़ी हुई है। सवाल जो जैगवार इनिंग खेल रहा है, असल में तो मैं आपको बताऊं, जो इनिंग खेली है उस बच्चे ने, आज जो अपर कट दिया जायसवाल ने बर्बाद कर दिया कि जिस तरह से जायसवाल ने खेला है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है, उसने भाई बेसबॉल की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। उसने बताया क्या बेसबॉल भाई, क्या टेस्ट क्रिकेट। ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर, इंग्लैंड की टीम, तो ये है इंडिया की टीम की खूबसूरती, उनके प्लेयर्स की खूबसूरती। जायसवाल, वही हम जो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि भाई जायसवाल की सीरीज में पहले मैच में बड़ी बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस आई थी, फिर बीच में काफी फीका फीका रहा, बट दिस इज द टाइम। पहले इनिंग्स में भी नहीं आई बारी। अब यहां पे इस तरह की ट्रिकी पिच पे अगर ज्यादा नहीं 3 फिगर अगर रन आ जाए फिर तो मैच विनिंग वो रन हो सकते हैं। लेकिन अगर और इंग्लैंड का जो बेसबॉल का हिसाब किताब है उसका काउंटर अटैक किया जायसवाल ने, बहुत ही लाजवाब वो खेल। क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। को सभी युवा खिलाड़ी, जैसे आप कहते हैं, इस युवा खिलाड़ी को देखें और जांचें और जाने कि जनाब दलेरी किसको कहते हैं, बहादुरी किसको कहते हैं, जो बेखौफी है। कॉन्फिडेंस से खेला, शॉट जो है वो उसने रोके नहीं। आई रियली लाइक कि ऑफ साइड के बाहर से जो गेंद उसको मिलती थी वो ऊपर से भी उसने शॉट खेले और ग्राउंड शॉट भी अच्छे खेले। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। ये कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है, क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन दो कंडीशंस के अंदर। हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग करी है, खासकर जायसवाल और आकाशदीप ने नाइट वॉचमैन बन के आए थे, उन्होंने बैट्समैन जैसी बल्लेबाजी कर दी। 66 रन मारे उन्होंने और आउट हो चुके थे। उसके बाद भाई जायसवाल का तूफान आया। जायसवाल ने बताया कि बेसबॉल ये होता है, किस तरह के चौके छक्के मार रहे थे और 118 रन की पारी खेल के भारत को एक अच्छी पोजीशन में लिया है जहां से अब भारत जीत सकता है। जहां जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच में शतक मारा था, उसके बाद बीच में उनके रन नहीं आ रहे थे। सब बोल रहे थे कि जायसवाल को क्या हो गया। आज देख सकते हो उसने 5वें टेस्ट मैच में और इंपॉर्टेंस पारी खेली जिस टाइम इंडिया को जरूरत थी सबसे ज्यादा। और यही तो बड़ा बैट्समैन कहलाया जाता है, जब टीम को जरूरत होती है ना, एक ओपनर खड़ा हो। और जायसवाल जैसा ओपनर खड़ा हो जाए ना भाई साहब, सामने वाले बॉलर तो वैसे ही बेबस दिखाई देते हैं। और वही दिखाई देते इंग्लैंड के बॉलर थके हुए लग रहे थे जायसवाल के सामने कि जायसवाल का विकेट कैसे मिलेगा, जिस तरह की जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे। और जायसवाल आउट भी वैसी हुए शॉट मार के, वरना लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर आउट कर पाएंगे जायसवाल को। वरना सबको पता है कि जायसवाल जब शतक बनाते हैं तो एक बड़ा शतक बनाते हैं, पर जायसवाल अपना काम करके चले गए। अब बाकी बैट्समैनों को काम करना है, क्योंकि जिस तरह की विकेट हो रही है भाई साहब, बॉलर को बहुत अच्छी मदद है। आज इंडिया ने पूरे दिन बल्लेबाजी कर ली ना, बहुत अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा और इंग्लैंड के बल्लेबाज ये चेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग करी थी भारत के बॉलरों ने फर्स्ट इनिंग में, और यही सेकंड इनिंग में भी चाहिए हमें। और जायसवाल की जितनी तारीफ करा जाए उतना ही कम होगा। वो बंदा बैटिंग कर गया ना दबाव में और टीम को इतनी अच्छी पोजीशन में पहुंचा दिया। हर कोई तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी तारीफ कर रहा है कि जायसवाल जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में क्यों नहीं है। जिस तरह के इंडिया में बैट्समैन आ रहे हैं और हर जगह छा रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। जायसवाल ने इंग्लैंडियों को बता दिया कि भाई भूल जाओ अपना बेसबॉल, यहाँ चलेगा मेरा जायसबॉल। और वही करा उन्होंने, हर बॉलर को मारा है जायसवाल ने, किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। और यही सबको उम्मीद होती है जायसवाल से कि जायसवाल ऐसी इनिंग खेले, और वो करके भी दिखा दिया। या तो 200 नहीं बन पा रहे, 250 बनना मुश्किल हो जाएगा, 250 ले लें तो विनिंग स्कोर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था भाई साहब विकेट ईज आउट हो सकता है। हैवी रोलर इंडिया ने लिया है। क्रैक्स को जितने भी वो बॉलिंग मार्क्स और वो स्पाइक मार्क्स और वो फुट होल्स उसको जोड़े रखने के लिए पिच थोड़ा बेहतर खेल रहा है उस कंपैरिजन में जो पहले 2 दिन खेला है। कंप्लेसेंट नहीं होना है, 250 की सोच नहीं रखनी है, 300 की सोच रखनी है। 300 बनाओ और उससे ऊपर जितना बनता है बनाओ, क्योंकि इंग्लैंड हर गुजरते रन के साथ प्रेशर में आ रहा है। इंग्लैंड ये वही इंग्लैंड है जो कि अपने जब इनके ड्रॉप कैचेस हो रहे थे तो ये हम यही सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया यशस्वी को और बाकी सबको ये कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर एक ऐसी बला का नाम है
कि आप जितने एथलेटिक हो, आप बेसबॉलियो हो, आप फला हो, आप ढिमका हो, प्रेशर आपके ऊपर भी आता है भाई साहब। और इंग्लैंड इस कंप्लीट प्रेशर के ऊपर है और इंडिया ने से गिच्ची पकड़ी हुई है 166 रन अहेड। लेकिन सारा क्रेडिट आकाशदीप को सिर्फ नहीं जाता, दूसरे एंड पे खड़े हुए यशस्वी जायसवाल को जाता है, हु हैज बीन ब्रेव इनफ। इस बंदे की ही ब्रेवरी आपको चाहिए थी। ये लॉर्ड्स में सेकंड इनिंग्स में फेल हुआ, ये चौथे टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में फेल हुआ और आपने देखा कि कितना प्रेशर आया। ठीक है, कैचेस गिरते हैं, ड्रॉप पार्ट एंड पार्सल होते हैं, दूसरों के भी गिरते हैं। ये कोई पहली इसी के नहीं गिर कि 20 पे गिर गए, 40 पे गिर गए, लेकिन मेथड देखो रन करने का यार। आपको एक मेथडोलॉजी चाहिए होती है कि जिस कंडीशन पे आप खड़े हो, इस कंडीशन में रन कैसे होंगे। 85 यानी 85 रन में से सिर्फ 11 रन वी के अंदर है, यानी स्ट्रेट ऑफ द विकेट। बाकी सारे रन उसने या तो स्क्वायर पे किए हैं या बिहाइंड ऑफ द विकेट किए हैं। ये मेथड है। जो कंडीशंस यहां अवेलेबल हैं इस विकेट के अंदर, यानी इस टेस्ट मैच के अंदर, उन कंडीशंस पे जो स्कोरिंग मैप होना चाहिए वो एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए जो यशस्वी जायसवाल ने किया। He has scored 85 runs at a very good strike rate of 106. He's not sitting back. He has scored 10 fours, 2 sixes, and he is actual threat for England. क्योंकि इंग्लैंड अब यशस्वी जायसवाल जिस तरह ग्रो करता जा रहा है ना, उस तरह ये प्रेशर में आते जा रहे हैं। 2 इस लाइनअप में बंदे थे इस टेस्ट सीरीज से पहले। इंग्लैंड इस तरफ देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से इस मैच से बाहर होता जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि इंग्लैंड को वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। इंग्लैंड को ओवल के अंदर, दी ओवल लंदन के अंदर हाईएस्ट टारगेट चेस करना पड़ेगा। जी हां, क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। यह कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी, उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है। क्योंकि ये 2 ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन 2 कंडीशंस के अंदर। और जायसवाल का आप जरा रिकॉर्ड देखिए, जायसवाल के लास्ट 300 आपको पता है कहां कहां आए हैं। ये वाला 100 आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला 100 आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला 100 आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और इस वक्त भारतीय टीम 304 के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर है। 304 मतलब कि 280 तकरीबन कितनी की लीड होगी, इतने की लीड समझे। और ये जो लीड है ये भी जडेजा खेल रहा है, सुंदर है, ध्रुव जोरल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, फिर सुंदर पर है। ये लीड काफी लंबी जाएगी और फिर इंग्लैंड को लग पता जाएगा। क्योंकि इंडिया तो आज का दिन अगर पूरा खेल गया, इसका मतलब है कि 400 बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उसका मतलब ये है कि कल इंग्लैंड को जिसको कहते हैं ना ये मैच ड्रा तो वो कर नहीं सकता। 2 दिन पर है, या तो चेस करो या तो हारो। और इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि हमने देखा है। मैं आपको एक चीज बोल के गया था, आकाशदीप की जो विकेट है उसको, आकाशदीप की जो इनिंग्स है उसको ये मत कहेंगे विकेट सीधा हो गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अंपायर कोहली हुई थी, लेकिन बॉल कैसे अंदर आया था।